Hello 10th standard. Let us continue with our lesson number 17 of economics. And in our last video we discussed from page number 134 about poverty in India. So now we will go with reasons of poverty. गरीबी के क्या कारण हो सकते हैं? Okay, what might be the reasons for poverty? Okay, that we have to discuss. It's on page number 135. The origin of poverty is more deep rooted in villages, rural areas as compared to urban areas. Urban areas, that is शहरों से ज़्यादा villages में poverty ज़्यादा देखने को मिलती है. Following are the reasons for it. So following are the reasons listed below in points. First one, decrease in income from agriculture sector because of insufficient development in the field of agriculture and insufficient irrigation facility. See, agriculture से ज़्यादा income नहीं होती maximum farmers की. Okay, क्यों? Because farmers suffer from, farmers have to take out expense for seeds and fertilizers and plugging and all. Okay, जिससे उनके पास income ज़्यादा नहीं रहती, तो उनकी income उतनी कम होती है, they get that much less income, right? And जितना income less उतनी, they cannot go on taking facilities of irrigations and all. ट्यूबवेल्स है, दूर दूर तक छोटी छोटी कैनाल्स बनाकर फील्ड तक पानी पहुंचाना. ओके, तो वो फैसिलिटीज भी कहीं ना कहीं कम मिलती है कई फार्मर्स को. लैक ऑफ अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट अपार्ट फ्रॉम फार्मिंग. सी, फार्मिंग का काम लाइक इफ वी गो विद मेन क्रॉप्स लाइक वी कैन टॉक अबाउट व्हीट एंड राइस. ओके, 6 months इनको लगते ही है कम से कम अच्छे से ग्रो होना. सो आप आज अगर ग्रो करोगे उसे अच्छे से, उसको प्लगिंग फील्ड वगैरह को प्लग करके ग्रो करोगे, उसके बाद 6 months तक कुछ ज़्यादा काम नहीं होता. इट इज़ सिंपली दैट टाइम टू टाइम उसको फर्टिलाइज करना या टाइम टू टाइम उसको वाटर करना, राइट? पानी टाइम टू टाइम देना या उसमें जो भी खाद वगैरह डालना वो टाइम टू टाइम करना. दैट इज ओनली द थिंग रिक्वायर्ड. सो ड्यूरिंग दैट 6 months अगर फार्मर कैन गो विद सर्टेन अदर वर्क ऑल्सो, बट ऐसा नहीं करते. फार्मर्स डजंट गो फॉर सर्टेन अदर अल्टरनेटिव वर्क क्योंकि वी आर फ्री नाउ, वी डोंट हैव मच वर्क, देन दे शुड गो फॉर सम अनदर वर्क. तो दे कंप्लीटली रिमेन डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर. Lack of knowledge regarding other employment, education, skill or training in the rural areas. Rural areas में like talking about alluvial soil, laterite soil, red soil, marshy soil. तो there are illiterate people, farmers जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, उनको ज़्यादा knowledge नहीं होती, जिसकी वजह से वो अपने फार्म का प्रॉपर यूज़ नहीं ले पाते. Increasing debt as a result of excessive expenditure because of caste system and orthodoxy traditions and customs. Thus, it may be said that it is due to increase in unproductive expenditure. See, increase in debt. See, कई backward areas में आज भी वो orthodox thinking है कि ये caste के लोग तो workers ही हैं, labor work ही करेंगे, ये कास्ट के लोगों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देनी एंड ऑल. सो ये जो ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग है उसकी वजह से भी कई फैमिलीज हैं जो अभी भी पुअर ही है. देन ड्यू टू इलिटरेसी द पुअर बिकेम विक्टिम ऑफ एक्सप्लॉयटेशन एंड इनजस्टिस. इलिटरेसी मतलब अनपढ़ता, मतलब पढ़े लिखे नहीं होते, उसकी वजह से जो गरीब लोग हैं, विक्टिम्स मतलब सफरर्स, वो सफ़र करते हैं किसको? एक्सप्लॉयटेशन और इनजस्टिस को. मतलब अगर अनपढ़ है तो कोई भी उनको कोई भी चीज़ अगर देकर चला जाएगा, बेच कर चला जाएगा, मनी रिलेटेड वो इजीली चीट हो सकते हैं. ओके, देन along with that they are not able to get proper benefit of government scheme
because of lack of information. See, villages may, if communication source is not too much, because farmers, they are least interested to go with televisions and news and all. Okay, तो वो लोग अगर नहीं देखेंगे, वो लोग कम्युनिकेशन के साथ, गवर्नमेंट के साथ टच में नहीं रहेंगे, तो कई स्कीम्स से अनअवेयर रहेंगे, उनको पता ही नहीं चलेगा कि गवर्नमेंट ने किसान योजना या फिर फार्मर्स के एडवांटेजेस के लिए सब्सिडी पर लोन प्रोवाइड करना, ये सारी नॉलेज फार्मर्स तक नहीं पहुंचती. देन ड्यू टू इग्नोरिंग नेसेसिटीज एंड इकोनॉमिक वेलफेयर ऑफ द पोरेस्ट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज. सी, कई बार इकोनॉमिक पॉलिसीज, इनकम सोर्स की पॉलिसीज बनाते वक्त पुअर सेक्शन को कम्प्लीटली इग्नोर कर दिया जाता है. We can talk by leaders or by ministers. Then production of cash crop was encouraged while production of edible crop was reduced. This triggered the scarcity of food grains and pulses and price rise, because of which people could not get meal twice a day. See, cash crop की production ज़्यादा करना, क्योंकि मार्केट में डायरेक्टली बिक जाएगा तो we will get good income. तो उसके अगेंस्ट अगर हम फूड ग्रेन्स नहीं ग्रो करेंगे तो हमें फूड ग्रेन्स भी बाय करने पड़ेंगे. दैट मीन्स हमारा एक्सपेंस बढ़ जाएगा. तो फार्मिंग में यही हो रहा था और यही हो रहा है कि पीपल रिमेन पुअर एंड पुअर बिकॉज ओनर्स ऑफ फार्म दे गो ऑन ग्रोइंग विद कैश क्रॉप्स, दे गो ऑन अर्निंग विद गुड प्रॉफिट बाय ग्रोइंग कैश क्रॉप्स, एंड वर्कर्स, फार्मर्स, दोज हू आर वर्किंग इन फार्म एज लेबर वर्क, they people suffer a lot. Then because of execution that is order, because of execution of economic reforms, rural economic collapsed, cottage and small scale industries broke down, migration increased, income in agriculture sector decreased. See, economic changes like we discussed in lesson number 16 about industrial policies, as industries are started giving with more importance. Okay, तो उनको ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना मतलब इकोनॉमिक जो चेंजेस हो रहे हैं उसकी वजह से देयर आर मैनी चेंजेस. बैकवर्ड जो विलेजेस हैं उनका जो अर्निंग सोर्स है वो कम्प्लीटली खत्म हो रहा है. कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आर क्लोज डाउन. Then migration increased. People from rural areas, they are migrating to urban areas, and urban areas are becoming overpopulated, right? Income in agriculture sector is decreasing. Then poor people are becoming victim of malnutrition and diseases. See, अगर expense ही नहीं है हमारे पास, if we don't have money to spend on our food, तो we'll just think के okay fine, we'll go with low quality of food. Obviously अगर हम low quality पर जाएंगे तो obviously we will harm our health, because हमें we have to take care of our health by eating nutritious food. But if we will go with cheap rate, then obviously we will not get nutritious food at all. तो malnutrition होगा, हमारी बॉडी में न्यूट्रिशन नहीं जाएगा, जिससे हमारी हेल्थ ऑब्वियसली खराब होगी. Then expenditure on health increased. Health will not be good, obviously we'll be going to doctor and spending money over there. Then although income was static but expenditure on medicine increased. इनकम जैसे तैसे मैनेज हो जाएगा, लेकिन जब मेडिसिन पर खर्चा करना पड़ेगा तो our budget will be completely disturbed, right? Due to change in technology, traditional business, cottage industries, etc. were deteriorated and unemployment had increased. See, due to technology day by day बढ़ रहा है, तो literate people can only go on with technology. Those who are illiterate people, they will be very scared to use technology, right? There are, you can see this by use of smartphones and all. Those who are illiterate, those who don't know to operate phone, they become little scary to take mobile in hand, smartphones in hand, because they don't know to operate. Okay,
तरह से टेक्नोलॉजिकली वर्क बहुत हो रहा है, जिसकी वजह से ट्रेडिशनल वर्क कम हो रहा है एंड पीपल आर बिकमिंग अनएम्प्लॉयड. देन there was an increase in population growth, death rate decreased. See, population बढ़ रहा है, due to medical facilities death rate is decreasing, average lifespan increase हो रहा है, that is अगर 60 years था तो now average lifespan is even more than 70 years considered, right? Then supply of labor increased in comparison to demand of labor. वर्कर्स माइग्रेट हो रहे हैं, से लाइक सपोज अर्बन एरियाज में कंस्ट्रक्शन वर्क है, ओके, नाउ कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए रिक्वायर्ड पीपल आर 10, बट इन केस इफ 20 पीपल विल माइग्रेट टू सिटीज फॉर कंस्ट्रक्शन वर्क, तो दोज 10 पीपल अनएम्प्लॉयड, यस और नो? देन so unemployment increased. On the other side of production of things of basic requirement decreased. जो बेसिक रिक्वायरमेंट की प्रोडक्शंस है वो कम हो रही है, बिकॉज एग्रीकल्चर में फार्मर्स आर नॉट गेटिंग मच दैट दे गो ऑन ग्रोइंग बेसिक रिक्वायरमेंट ग्रेन्स एंड ऑल. देन देयर वाज प्राइस राइज. Actually it is not there was price rise, it is just correct the line, it is therefore